हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नया टॉपिक। हमारा जो टॉपिक अभी तक चल रहा था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का एक नया टॉपिक दैट इज़ सर्कल। सर्कल सबसे इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग टॉपिक है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक सर्कल। सबसे पहला फैक्ट जो सर्कल के बारे में मैं आपको बताऊंगी दैट इज कि सर्कल एक अकेला ऐसा क्लोज्ड कर्व है जो कि एक पॉलीगन नहीं है। सर्कल इज द ओनली क्लोज्ड कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन। अभी तक हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा कि कैसे ओपन कर्व्स होते हैं, कैसे क्लोज्ड कर्व्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व्स जितने भी हैं वो सारे कैसे पॉलीगन बनते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल एक अकेला ऐसा क्लोज्ड कर्व होता है जो कि पॉलीगन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और ये मोस्टली आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट को हम एक बार लिख लेते हैं। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा आपको सेम स्टेटमेंट। आप आएंगे अगर पेज नंबर 83 पर। सो द सर्कल is a simple closed curve which is not a polygon. Not a polygon. This is what it is. It has some very special properties, so we'll be discussing them further. अब सबसे पहले सर्कल होता क्या है। आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस की होंगी जो कि राउंड शेप में होती हैं। बॉल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और भी चीज़ें होती हैं जो कि राउंड शेप में होती हैं और फ्लैट सरफेस पर होती हैं। बॉल जो है वो राउंड तो होती है लेकिन फ्लैट नहीं होती है। वो जो है उसका जो शेप है उसे हम स्फेरिकल बोलते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे ये जो पेन है, इस पेन का जो कैप है उसके पीछे पूरा क्या है, ये एक राउंड बना हुआ है। तो ये जो पेन का कैप है ये राउंड है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो कैमरा है, यहाँ पर जो कैमरा बना हुआ है इस फ़ोन में, ये भी क्या है, राउंड शेप में है, तो इसे भी हम सर्कल कहेंगे। तो ये इस तरह के जो शेप्स रहते हैं, राउंड फिगर्स, वो सर्कल होते हैं। बैंगल्स जो हैं वो भी सर्कल होंगी और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखे हैं। व्हील, बैंगल, कॉइन, ये सब के सब जो हैं ये क्या कहलाते हैं, सर्कल। बिंदी जो रहती है दैट इज़ ऑल्सो सर्कल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आसपास आपको ये जो स्ट्रक्चर है सर्कल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो कि सर्कल शेप की होती है। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ के पहले एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सर्कल। नाउ सबसे फर्स्ट जो फैक्ट था इसका वो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ पार्ट्स होते हैं, देयर आर सम पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। हियर इज अ सर्कल विद सेंटर C। सबसे पहला पार्ट जो होता है एक सर्कल का वो होता है उस सर्कल का सेंटर। उस सर्कल का सेंटर हमें कैसे पता चलेगा, देखिए। तो जो सर्कल है जो आप जब आप उसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंपस, तब आप उसे सेंटर पर से ही ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमने कंपस यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने एक रॉ फिगर बना दिया है सर्कल का टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है सर्कल। बट जब आप कंप्लीट सर्कल, प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, जो कंपस है उसकी नीडल को आपको, ये मान लेते हैं जो थंब है मेरा, ये कंपस की नीडल है। अब कंपस की नीडल को आपको रखना है यहाँ बिल्कुल मिडिल में, या मिडिल में नहीं, आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, आपने पेज पर कहीं भी रख लिया जहाँ पर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। और उसके बाद में आप जो पेंसिल है उससे आप एक लेंथ लेंगे और उस लेंथ पर पूरा सर्कल इस तरह से उसे गोल घुमाकर, राउंड घुमाकर इस तरह से बनाएंगे। तो ये जब इस तरह से राउंड घूमेगा तो पूरा सर्कल आपके सामने बन जाएगा। और जो नीडल आपने जिस पॉइंट पर रखी थी, वो जो पॉइंट था वो हो जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस पॉइंट पर आपने नीडल रखी थी। तो यहाँ पर इस सर्कल का पॉइंट जो है ये है
तो ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल। इस पॉइंट को आप नेम देते हो, जैसे कि हम ट्राइंगल में वर्टेक्स को नेम दे रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सेंटर को भी एक नेम दिया जाएगा। दैट इज हम यहाँ पर सी बोल रहे हैं, आप इसे ए बी ओ एक्स वाई जी कुछ भी नेम दे सकते हो। तो यहाँ ये सी जो है वो हो गया है सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द सर्कल। जैसे हम ट्राइंगल पर और बाकी के पॉलीगन्स पर कुछ पॉइंट्स बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर इस सर्कल के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ सम रैंडम पॉइंट्स ऑन द सर्कल ए। दिस इज बी, दिस इज डी। So these are 3 points on the circle. अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? ऑन द सर्कल। ऑन द, ध्यान से सुनिए, ऑन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये ना तो सर्कल के इंटीरियर में दिखाई दे रहे हैं, ना ही सर्कल के एक्सटीरियर में। अब विद इंटीरियर मेरा मतलब क्या होगा कि ये जो क्लोज्ड फिगर आपको दिख रहा है, जो क्लोज्ड कर्व आपको दिख रहा है, उसके अंदर वाला जो पार्ट है वो पूरा इंटीरियर है। जैसे कि ये सेंटर जो है ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल में है, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट बना देती हूँ ई, तो ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में होगा। ये जो पॉइंट है ये होगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल में। तो ये उस हिसाब से अगर देखें तो ए बी एंड डी ये तीनों पॉइंट्स ऑन द सर्कल होंगे, ना तो इंटीरियर में है ना ही एक्सटीरियर में है। तो ये तीनों हो गए ऑन द सर्कल। अब इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये हुआ ज्वाइन, और ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया। अब हमने यहाँ पर इसे सेंटर के साथ में ज्वाइन कर दिया। सेंटर से ज्वाइन करने के बाद हमको मिली है एक लाइन सेगमेंट जो कि सी से शुरू हो रही है, ए पर ख़त्म हो रही है। ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो डिस्टेंस कह सकते हैं आप इसे, ये कहलाती है सर्कल की रेडियस। ये क्या कहलाती है? सर्कल की रेडियस। ये था हमारा सेंटर और ये हो गई रेडियस। रेडियस जो होती है वो होती है सर्कल के सेंटर और सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस। बाय सर्कमफ्रेंस आई मीन दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल। बाउंड्री लाइन जो है उसे हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कमफ्रेंस का क्या यहाँ पर रोल है? देखिए, अगर आप एक थ्रेड लेंगे और उस थ्रेड को आप इस सर्कल पे रख रहे हैं, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर, तो यहाँ से वो थ्रेड आपका शुरू हुआ है, ये थ्रेड है। अब आपने इसे बिल्कुल सीधा सीधा करके इस तरह से फोल्ड करके सर्कल के ठीक ऊपर रख दिया, और आपने यहाँ से शुरू किया था और यहीं आके ख़त्म किया और उसको आपने कट कर लिया। अब आपने उस थ्रेड को उठाया कट करने के बाद में, और अब आप उसका क्या करेंगे? मेजरमेंट लेंगे बाय स्केल। तो कितना मेजरमेंट आएगा उस थ्रेड का, कितने मीटर का या सेंटीमीटर का वो थ्रेड है, वो होगी उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस। मतलब बाउंड्री लाइन कह सकते हैं, बॉर्डर लाइन कह सकते हैं आप इसको, तो वो होती है सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री लाइन से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर रेडियस ज़्यादा होगा, अगर ये रेडियस जो है ये ज़्यादा होगा तो सर्कल और बड़ा बनेगा, अगर ये रेडियस कम हो जाएगा तो सर्कल और छोटा बनेगा। क्योंकि जब आप कंपास रखते हैं तो जो डिस्टेंस आप कंपास से मेजर कर रहे हैं वो रेडियस ऑफ द सर्कल ही है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि एक सर्कल बनाइए, तो आप क्या करेंगे? आपने बोला कि भाई लो बना दिया सर्कल? नहीं, मैं आपको ये भी साथ में बताऊंगी कि आपको कितना बड़ा सर्कल बनाना है। ये बताने का तरीका क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगी रेडियस ऑफ द सर्कल, कि आपको बनाना है 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। अब आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनना है, तो स्केल से आप कंपास का नीडल और कंपास में जो पेंसिल लगाई हुई है आपने, उन दोनों को 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख लेंगे। स्केल से आपको मेजर करना रहेगा और फिर उसी डिस्टेंस पर उसको लॉक करके आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो वो जो सर्कल होगा उसकी रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम ये सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये रेडियस जो है ये पार्ट प्ले करता है। सर्कल को कितना बड़ा बनाना है वो जो है वो रेडियस पर ही डिपेंड करता है। ये सारे लाइन सेगमेंट्स जो हैं सी से ए बी,
सी से बी, सी से डी, ये सब इक्वल होंगे क्योंकि सब के सब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर मैं एक और लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूंगी तो ये लाइन भी सी ई जो है ये भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर ये सारी की सारी 5 हैं तो ये भी इनके बराबर होगी। मतलब आप सरकमफ्रेंस पर सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वो होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट वन इज रेडियस के बाद में जो है हमारा टॉपिक दैट इज डायमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए डायमीटर कैसे होगा, अब जैसे मैंने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की इस तरह से, यही मान लेते हैं सी डी एक लाइन है और सी डी लाइन को मैंने आगे तक लेके गई हूँ और यहाँ पर मैंने डी से एफ तक बना दिया है। ये पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर के थ्रू जा रही है, सेंटर को क्रॉस करते हुए ये दूसरे सरकमफ्रेंस पर जा रही है। मतलब एक साइड से दूसरे साइड जा रही है और बीच में सेंटर को भी क्रॉस कर रही है। मतलब ये दो रेडियस बन गई हैं। अगर देखा जाए सी से डी तक एक रेडियस है, सी से एफ तक एक और रेडियस है। तो मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को ठीक बीच में से काट देती है, मतलब किसी सर्कल को डिवाइड कर देती है इन 2 हाफ्स, दैट लाइन इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। उस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर। अगर आप देखें तो इस लाइन के ऊपर जितना पार्ट है उतना ही पार्ट इस लाइन के नीचे है, बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट आएगा। अगर इस डायमीटर की जगह, ऐसे डायमीटर की जगह अगर आप ऐसा डायमीटर बनाते तो भी पूरी कंडीशंस बिल्कुल सेम होती। तो यहाँ पर डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि एक सर्कमफ्रेंस की साइड से दूसरे सर्कमफ्रेंस पे जाती है थ्रू passing through the center of the circle and which divides the circle in equal halves। अब डायमीटर जो है वो 2 रेडियस के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर इज डबल। ये हमारा डायमीटर है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से कि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, राइट। डायमीटर इज 2 times of the radius, we can conclude that fact। Now let's talk about the chords। chords क्या होती है, देखिए ये तो था डायमीटर। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो एक रेडियस है इसको यहाँ रब कर रही हूँ, C को हम एक काम करते हैं यहाँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट C है। अब मैंने यहाँ क्या किया, एक और लाइन ड्रॉ कर दी। ये तो डायमीटर था, ये दोनों रेडियस थी। यहाँ मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एक सरकमफ्रेंस के पार्ट से दूसरे पर जा रही है, लेकिन ये लाइन सेंटर के थ्रू नहीं जा रही है, सेंटर को पास नहीं कर रही है, ये सेंटर के ऊपर या फिर सेंटर के नीचे जा रही है। तो इसको मैं PQ बोल देती हूँ। अब यहाँ पर जो PQ लाइन है, क्या ये भी डायमीटर है, क्या ये रेडियस है? नहीं। डायमीटर और रेडियस का सीधा सीधा कनेक्शन किससे होता है, सेंटर से होता है। पर ऐसी कोई लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के अंदर है लेकिन सेंटर से पास थ्रू नहीं हो रही है, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। तो ये जो है ये हो जाएगी कॉर्ड। क्या हो जाएगी, ये कॉर्ड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी सर्कल की कॉर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्क। आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या होता है, एक काम करते हैं, आर्क जो है वो इस वाले सर्कल में समझ लेते हैं। तो आर्क मतलब क्या होता है, आपने देखा है आर्क लगाने का मतलब ये होता है, इस तरह का फिगर। तो कोई भी सरकमफ्रेंस का पार्ट जो है, जैसे ये इतना इतना हम बात कर रहे हैं, इतने इतने पार्ट की, तो ये हो गया एक आर्क ऑफ द सर्कल, ए से बी तक। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए से बी तक का जो पार्ट है ये क्या बन जाता है, आर्क ऑफ द सर्कल। क्या बन जाता है, आर्क ऑफ द सर्कल। तो इसे जब रिप्रेजेंट करना है आपको मैथमेटिकली, तो आप लिखेंगे इस तरह से, आर्क ए बी। आप उसके ऊपर आर्क बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि हम लाइन सेगमेंट्स, लाइन, रे अलग अलग तरीके से लिख रहे थे, उसी तरह से आर्क भी लिखने का भी एक तरीका होता है। तो आर्क जब आप लिखेंगे, किसी आर्क का नेम अगर आप लिखेंगे तो आप उसके ऊपर एक आर्क बनाएंगे, आर्क ए बी, आर्क पी क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये होता है आर्क ऑफ द सर्कल। ना let's coming to the interior and exterior। we have already discussed this कि interior of the circle और exterior of the circle क्या होता है, ये मैं आपको already बता चुकी हूँ। अब हम आते हैं segment of the circle पे। segment बहुत easy सी चीज़ है। जब आप कोई आर्क बना रहे हैं और मान लेते हैं ये center of the circle है
अब आपने ये आर्क बना दिया, और आर्क बनाने के बाद में ये दोनों जो पॉइंट्स थे, जो इनिशियल पॉइंट था आर्क का, उससे आपने सेंटर तक ज्वाइन कर दिया, और जो लास्ट एंड पॉइंट जो था आर्क का, वो आपने सेंटर ऑफ द सर्कल तक ज्वाइन कर दिया। अब आपने जब ये दोनों पॉइंट्स इस तरह से ज्वाइन कर दिए, उसके बाद में जो आपको इतना जो पोर्शन मिला है, ये जो पोर्शन मिला है, ये कहलाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या कहलाता है? सेगमेंट। ये जो पूरा एरिया है ये एक सेगमेंट है, मतलब एक पार्ट है सर्कल का, तो ये कहलाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा के जो स्लाइस होते हैं, पिज़्ज़ा राउंड होता है, सर्कल होता है, तो पिज़्ज़ा के जो स्लाइस होते हैं वो क्या है? सेगमेंट्स हैं। तो उन्हें आप समझ सकते हैं सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ये तो हो गया सेगमेंट। लास्ट चीज़ जो है आपको यहाँ पर जो ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है, दैट इज कंफ्यूजिंग। ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है, सॉरी मैंने सेगमेंट और सेक्टर थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है। ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है। लास्ट चीज़ जो आपको समझना है वो सेगमेंट है। सेगमेंट में क्या होता है? सेगमेंट बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपने ये यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था, इससे आप समझ सकते हैं। ये कॉर्ड जिसे हम कह रहे थे, कॉर्ड, तो ये जो कॉर्ड से सर्कल का जो पार्ट निकला इतना, ये मैं शेड कर रही हूँ, ये जो शेडेड पार्ट निकला ना, ये कहलाता है सेगमेंट। और इधर जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये कहलाता है सेक्टर। तो दिस इज सेक्टर एंड दिस इज सेगमेंट। तो इस तरह से सर्कल के कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि जानना ज़रूरी है अगर आप सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ख़त्म हो रही हैं। अगर आप देखें आपके पेज नंबर 84 पर, तो आपको दिखाई देगा लास्ट डू दिस जो लिखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज इट्स सर्कमफ्रेंस, कि जो डिस्टेंस होता है वो सर्कमफ्रेंस होता है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये क्या है? सर्कमफ्रेंस ही तो है, जो हमने थ्रेड से पूरा किया था, मेजर किया था, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल था। तो जो डिस्टेंस होता है सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का, वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अराउंड द सर्कल डिस्टेंस आप कह सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी सारी दी हुई हैं, समझने की बात थी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, ये जो इंट्रोडक्शन था सर्कल का इसमें, तो आप उन्हें कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सर्कल का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा उसकी एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।